नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सूरतपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं सुभाष जी जाखड़, जो कि लंबे समय से इस व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने 5 साल संघ में आरपी का कार्यभार भी संभाला है और उसके बाद में ये लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है, सभी आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जाखड़ साहब, आप वैसे परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए कि आपका इससे पहले का क्या करियर रहा है। मैंने शुरू में सन 2000 में गांव के अंदर दूध संकलन केंद्र की शुरुआत की थी। उस समय भादरा के अंदर सिर्फ 2-3 दूध संकलन ही चलते थे और गर्मियों के टाइम में यहाँ पर क्या है कि दूध कम होता था, इसलिए रूट है ये पूरा बंद हो जाता था और सर्दियों में सीज़न चलता था। उसके बाद में धीरे धीरे हरिराम जी मिश्रा जी की मेहनत से इस पूरे एरिया को कवर किया और सभी गाँव में दूध संकलन कार्य शुरू करवाया और ज़्यादा से ज़्यादा समितियाँ बनवाई। उसके बाद में मेरी समिति 2004 में बनी थी और 2005 से 2010 तक मैं नौर डेयरी के अंदर शुरू में नौर डेयरी के अंदर आरपी रहा और उसके बाद में भादरा में अलग चिलिंग सेंटर खुल गया तो वहाँ पर भी 1-2 साल तक कार्य किया। उसके बाद मैंने नौकरी है वो छोड़ दी, फिर सूरतपुरा भी दूध उत्पादक सहकारी समिति का अध्यक्ष बन गया। ठीक है जी, बहुत ही शानदार बात है। और यहाँ पर फिर भादरा क्षेत्र के अंदर 10 BMC लगी थी, तो हमारे गांव में भी एक BMC लगी है जो लगातार अब तक अच्छी तरीके से चल रही है। धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर भी हमने रूट खुलवाए राम जी और मैंने पूरी मेहनत करके, और भादरा के अंदर एक बार 50,000 लीटर दूध क्रॉस कर दिया था। और उसके बाद में अब धीरे धीरे के हरियाणा क्षेत्र में हमारे यहाँ पर समितियाँ बंद हो गई हैं, सिर्फ राजस्थान के एरिया में चल रही हैं। तो अब भादरा में वर्तमान में 20-22 हज़ार लीटर शायद दूध आ रहा है। बात करेंगे जाखड़ साहब आपके समिति के बारे में। तो ये जो समिति है आपकी, इस समिति में वर्तमान में आप क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हो उत्पादकों को? हम दूध उत्पादकों को अच्छे रेट दे रहे हैं और सरस पशु आहार है, सरस घी है और कोई छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे वेट फैन है, UMB है, और बार बार कैंप भी लगवाते हैं गांव के अंदर पशुओं का। और भी छोटी मोटी सुविधाएं जो बीमे की सुविधाएं डेयरी के अंदर मिलती हैं वो सभी है दूध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जाखड़ साहब, बात करेंगे आपकी अब समिति है, इसमें लगभग कितने मेंबर कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान के अंदर सदस्य 80 से 90 सदस्यों के बीच में अभी वर्तमान में दूध आ रहा है। समय समय पर कम ज़्यादा होते रहते हैं दूध उत्पादक, तो मौसम के हिसाब से अभी पीछे लंपी रोग के कारण यहाँ पर गाय बहुत मरी थी, इसलिए दूध का उत्पादन इस वर्ष है वो बहुत ही कम है और चारा भी बहुत महंगा हो गया है, इसलिए दूध इस वर्ष और वर्षों की बजाय कम हुआ है। तो जाखड़ साहब, बात करेंगे अब आप अनेक दुग्ध उत्पादकों के लगातार संपर्क में रहते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में भी जानते हैं। ऐसी क्या समस्याएं हैं जो मतलब जैसे अभी आपने बताया कि लंपी की बीमारी आई थी, उस वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ, और इसके अलावा या ये भी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी दूध के रेट हैं वो जो पशु आहार और जो तूड़ी का रेट है उसके हिसाब से कम है, तो दूध उत्पादकों का भी लाभ नहीं हो रहा है। तो थोड़ा रेट, और भैंस का ये एरिया है हमारा, तो भैंस के अंदर कुछ रेट और बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी शायद 11 तारीख से कुछ रेट बढ़ेंगे। और रेट लिस्ट की हमारी पुरानी मांग थी भादरा क्षेत्र की कि भैंसों का रेट कम होता था, तो MD साहब से और सभी डायरेक्टर महोदय से बातचीत करके इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। अब जो नई रेट लिस्ट आएगी वो शायद
कुछ मतलब फ्लैट रेट मिलेंगे। इससे है वो भैंस के जो दूध उत्पादक हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। पहले गाय का रेट ज़्यादा बढ़ने से भैंस का रेट है वो काफ़ी कम हो गया था। और यहाँ पर जो प्राइवेट डेयरियाँ दूसरी चल रही हैं उनका है वो भैंस का रेट ज़्यादा है, तो दूध उत्पादकों का रुझान थोड़ा धीरे धीरे है वो प्राइवेट की तरफ चला गया था। जो अब नए एमडी साहब बनने के बाद काफ़ी 2-3 बार जो भी रेट बढ़े हैं उसमें भैंस का रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है और शायद 11 तारीख से और भी कुछ ठीक हो रहा है, तो अभी दूध उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा। तो जाखड़ साहब, जैसे आपने भी बताया और पिछले कुछ टाइम पहले लंपी का रोग आया था, अनेक पशुधन की हानि हुई थी। और बात करेंगे जैसे अभी सरकार जो है वो इस पे अनुदान देने की भी तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं समस्या ये आ रही है कि रिकॉर्ड जो है उनका नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे और आपके गांव के अंदर कितना नुकसान हुआ पशुधन का? हमारे गांव के अंदर 60-70 पशु लगभग मरे हैं, गायें ज़्यादातर। तो वे लगभग या तो दुधारू पशु थे या फिर उनके मतलब ब्यांत बिल्कुल ही नज़दीक था। तो ऐसे में किसानों को बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब दोबारा उन घरों में अभी तक कोई पशु नहीं बंधे जिनके एक गाय थी, उसी से अपना घर का खर्चा चला रहे थे, या 2 गाय थी उनको दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। तो ऐसे में अचानक पशु का मर जाना और इतने महंगे तूड़ी के रेट हैं, पशु आहार के रेट हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हुई है। और सरकार ने उस समय कोई सहयोग नहीं किया। अभी घोषणा की है तो अभी उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। अभी किस किस के पशु मरे हैं हमारे हिसाब से तो कोई ऐसा रिकॉर्ड हमसे तो मांगा नहीं गया था भी आपके दूध उत्पादकों किन किन की गाय मरी। तो जाखड़ साहब, बात करेंगे जैसे हर फील्ड में आज कंपटीशन है, उसी तरह से इस दूध के व्यापार में भी काफ़ी कंपटीशन है। मिलावटखोरों का भी आना इस दौर में आ जाता है और दूसरी तरफ प्राइवेट डेयरियां भी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रेट की समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये हरियाणा का बॉर्डर एरिया है। तो इधर आदमपुर में बहुत प्राइवेट डेयरियां हैं, इधर हिसार के अंदर बड़ा शहर है, काफ़ी दूध जाता है यहाँ से, इस एरिए से, तो काफ़ी कंपटीशन रहता है। इसलिए हमारे दूध उत्पादकों को परेशानी रहती है, हमारे सचिवों को भी इस बात की परेशानी रहती है कि हमेशा ही हमारा रेट है वो थोड़ा कम रहा है प्राइवेट से। हालांकि अभी कुछ सुधार हुआ है, गाय का रेट अभी ठीक है लेकिन भैंस का रेट अब भी कम है। और ये तो राज्य सरकार अभी अनुदान दे रही है 500 रुपये, उसको मिला के रेट है थोड़ा ठीक होता है। अगर ये हटा लिए जाएँ तो हमारा रेट काफ़ी पीछे है। तो अभी भैंस के रेट में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, तभी हम मतलब समितियां हमारी जीवित रह पाएंगी, नहीं तो दूध है वो सारा धीरे धीरे प्राइवेट में जुड़ जाएगा। तो जाखड़ साहब, जैसे अभी पिछले कुछ टाइम पहले संचालक मंडल के चुनाव हुए थे और नया संचालक मंडल बना और काफ़ी हमने मतलब अनेक सचिवों से मिले हैं, अनेक अध्यक्षों से मिले हैं और काफ़ी इस संचालक मंडल की काफ़ी तारीफ़ भी होती है। और ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनकी तारीफ़ होती है, और आपकी इस बारे में क्या राय है कि संचालक मंडल कैसा है? थोड़ा विस्तार से बताइए। अब वर्तमान में जो संचालक मंडल सदस्य हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं राजा राम जी मौर्य, राजेंद्र जी मौर्य जिनका नाम है, वो बहुत ही सभी अच्छे सदस्य हैं, पढ़े लिखे हैं और ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे मेहनत से सभी कार्य कर रहे हैं। जो भी अध्यक्ष सचिव हम उनको समस्याएं बताते हैं उन पर काफ़ी गंभीरता से है वो मीटिंग के अंदर, बोर्ड की जब भी मीटिंग होती है उस एजेंडे को लेकर उस पर विचार करते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसे ये रेट लिस्ट की मांग थी कि फ्लैट रेट दिए जाएं, तो उस पर ही उन्होंने अमल करते हुए उसको लागू कर दिया है। और भी ऐसे कई कार्य नए संचालक मंडल ने किए हैं, काफ़ी सुधार हुआ है। अब धीरे धीरे एक समस्या और है वो थोड़ी हेड लोड वाली गाड़ियों की, तो उनको भी धीरे धीरे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, कम कर रहे हैं हेड लोड का, क्योंकि हेड लोड की गाड़ियां हैं वो फिर गर्मी के समय में जब दूध कम होता है तो वे थोड़ी मनमानी करने लग जाते हैं।
और डेयरी वालों को भी इस बात का भय होता है कि ये हेड लोड वाली गाड़ियाँ चली जाएंगी। जैसे हर चिलिंग सेंटर पे 10-10, 12 हज़ार लीटर दूध रह जाता है गर्मी के समय में, जिसमें से 2-2, 3-3 हज़ार हेड लोड वाली गाड़ियों का होता है। तो उनको ये भय रहता है कि ये दूध टूट जाएगा तो फिर हमारा दूध काफ़ी कम हो जाएगा, इसलिए वो डेयरी वालों पे दबाव बनाते हैं। और इस समस्या से भी हमारा संचालक मंडल है वो काफ़ी सहयोग कर रहा है, धीरे धीरे इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे रूट की गाड़ियां जोड़कर सीधा समितियों से दूध लिया जाए, वो भविष्य के लिए गंगमूल के अच्छा है। तो जाखड़ साहब, जैसे आप अब लंबे समय से आप इस समिति की देखरेख कर रहे हैं, और आपको इसके अलावा और क्या मुख्य समस्याएं सामने आ रही हैं? समिति में जैसे बीएमसीओं का चिलिंग चार्ज है वो काफ़ी कम है। हमारे क्षेत्र के अंदर भादरा में 2010 में बीएमसी लगी थी, उस समय डीजल के रेट है वो 38 रुपये के लगभग थे, और आज 100 रुपये डीजल के रेट हो गए हैं। तो अभी तक वही चिलिंग चार्ज हमको मिल रहा है समितियों को, तो ये बहुत कम है। और लाइट का रेट भी है लगभग 2 या 2.5 गुना बढ़ गए हैं उस समय से, 2010 से लेकर अब तक। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है। लाइट गर्मियों के दिनों में लाइट काफ़ी कटौती होती है, तो जनरेटर से दूध ठंडा करना पड़ता है, तो जिससे खर्चा है ज़्यादा आता है। तो इसको बढ़ाना ज़रूरी है। एक जो हेड लोड है, हम दूसरी समितियों से दूध उठाकर यहाँ पर लाते हैं बीएमसी पे, तो उसका 50 पैसे ही जो पहले निर्धारित था, पहले 75 था, उससे फिर घटा के 50 पैसे कर दिया, वो भी काफ़ी कम है। इससे क्या है कि डीजल का खर्चा भी मतलब पूरा नहीं होता गाड़ी का, तो इससे दूध और बढ़ेगा। हेड लोड वाली गाड़ियों को तो 2 रुपये लीटर के दे रहे हैं, और बीएमसी वाले बाहर से दूध लाते हैं उठा के, तो उनको 50 पैसे दिया जाता है। ये सरासर गलत है। और कमीशन भी सचिवों का है वो अभी बढ़ाना चाहिए। काफ़ी सालों से लगातार यही चल रहा है 3% समिति का, तो उससे सचिव को है थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो ज़्यादा दूध इकट्ठा करने की सोचेगा और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। तो सचिवों का है वो कमीशन, और डेयरियों में भी ज़्यादा है प्राइवेट में, तो इसलिए इस रस को भी कमीशन बढ़ाना चाहिए। तो जाखड़ साहब, अब जैसे आपके जो संचालक मंडल हैं, और आपके जो दूध उत्पादक हैं, और आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, इनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? सभी दूध उत्पादकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो सहकारी समितियों के माध्यम से संघ के साथ जुड़ें, और प्राइवेट वाली डेयरियों पर ही एक बार दिखावे का जो लोभ दे देते हैं, कोई पैसे लेकर भाग जाता है, कोई वज़न में हेरा फेरी कर देता है, तो ऐसे बहकावे में न आकर के हमारा ये संघ है, इसको मजबूत बनाएं, सहकारी समितियों को मजबूत बनाएं। सभी का धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं सुभाष जी जाखड़, जो कि सूरतपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अनेक सुझाव समितियों के लिए जो है दुग्ध उत्पादकों को दिए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समितियों से जुड़ने का आह्वान किया है। और तो दूसरा, इन्होंने जो अनेक समस्याएं जो आ रही हैं उसका निस्तारण करने के लिए संघ को अपील की है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।